हेलो स्टूडेंट्स। हाय पूर्वी। ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल आज हम लोग क्लास 9th साइंस का एक टॉपिक साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क पढ़ने वाले हैं कि साइंटिफिक कंसेप्ट क्या है वर्क का। सो टू अंडरस्टैंड द वे वी व्यू वर्क and define the work from point of view of science, let us consider some situation. So work क्या है, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे इन द पॉइंट व्यू ऑफ साइंस के वे में। तो इसके लिए हमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। सपोज पुश अ पेबल लाइक ऑन द सरफेस, हमें कोई भी पेबल को खींचना है। द पेबल मूव थ्रू अ डिस्टेंस, अगर हम उसको पुश करेंगे तो वो कुछ डिस्टेंस तक मूव करेगा। यू एक्सर्टेड अ फोर्स ऑफ ऑन द पेबल एंड द पेबल गॉट डिस्प्लेस, जब हम उस पेबल के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो पेबल डिस्प्लेस हो जाएगा, उसकी पोजीशन बदल जाएगी। सो इन दिस सिचुएशन वर्क इज डन, तो हमें पता चल जाएगा कि इस सिचुएशन में कुछ वर्क हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ गर्ल पुल्स अ ट्रॉली एंड द ट्रॉली मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस। एक लड़की ने ट्रॉली को पुल किया और ट्रॉली एक डिस्टेंस तक मूव हुई। एंड द गर्ल हैज एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन द ट्रॉली, और उस लड़की ने इस ट्रॉली पर फोर्स लगाई एंड इट डिस्प्लेस्ड। फोर्स लगाने से ये ट्रॉली में डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी इसकी पोजीशन चेंज हो गई। देयरफॉर वर्क इज डन, इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क हुआ है। नेक्स्ट, लिफ्ट अ बुक थ्रू अ हाइट, अगर हम एक बुक को किसी एक हाइट से फेंकेंगे। डू टू डू दिस यू मस्ट अप्लाई फोर्स, इसके लिए हमें फोर्स की ज़रूरत है। द बुक राइजेस, अब बुक वापस ऊपर आएगी। एंड देयर इज अ फोर्स अप्लाई ऑन द बुक एंड द बुक हैव मूव्ड, जैसे ही हम उस पर फोर्स लगाएंगे उस बुक पर तो बुक में मूवमेंट होगा। हैंस द वर्क इज डन। A closer look at the above situation reveals that two conditions need to be satisfied for the work to be done. यहाँ से हमें ये पता चला है कि अगर हम चाहते हैं कि वर्क हो तो उसके लिए हमें यहाँ दो सिचुएशन दे रखी है कि अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगानी पड़ेगी। एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस, एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड हो जाए, ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो। सो वर्क को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जब किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगी एंड उसमें डिस्प्लेसमेंट शो, इट मीन्स उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे वर्क हो रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9th साइंस का एक टॉपिक वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हाउ इज वर्क डिफाइंड इन साइंस, साइंस में हम वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं? To understand this, we shall first consider the case when the force is acting in the direction of displacement. तो इसके लिए हमें एक सिचुएशन को कंसिडर करना है जिसमें कि फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लगी। सो लेट अ कांस्टेंट फोर्स F एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, हम कांस्टेंट फोर्स लेंगे F जो कि किसी ऑब्जेक्ट पर लगी है। लेट द ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट इज एस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट कब होगा? एस इन द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स, जो फोर्स हमने लगाई है। सो लेट डब्ल्यू बी द वर्क डन, डब्ल्यू हमने वर्क डन को माना है। एंड वी डिफाइन द वर्क टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से हम वर्क को डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क बी इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा वर्क के। यहाँ फार्मूला दे रखा है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस। सो दिस इज अ बेसिक फार्मूला ऑफ वर्क डन। Thus, the work done by a force acting on an object is equals to the magnitude of the force multiplied by the distance moved in the direction of force. So, work done जब किसी भी फोर्स की वजह से कोई काम होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो वो इक्वल होगा उस पर्टिकुलर फोर्स के मैग्नीट्यूड के एंड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव। एंड हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कि वो कितनी डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, यानी फोर्स में मल्टीप्लाई होगा डिस्टेंस का। सो वर्क हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, वर्क में से मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। सो इन इक्वेशन इफ फोर्स इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन, अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगा है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है 1 मीटर,
देन द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी 1 Nm, देन वर्क डन हो जाएगा 1 Nm। एंड हियर द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर, तो इससे यूनिट ऑफ वर्क आ गई है न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को हम जूल भी बोलते हैं। थस 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन on an object when a force of 1 Newton displaced by 1 meter along the line of action of force. सो 1 जूल एक ऐसा वर्क है जो कि किसी ऑब्जेक्ट पर होगा जब उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगी 1 न्यूटन की और उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा 1 मीटर का अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, उसी फोर्स के एक्शन में। सो उसे बोलेंगे हम 1 जूल ऑफ वर्क। सो ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसा, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक टॉपिक एनर्जी पढ़ने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी, एनर्जी के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। सो द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ एवर इंक्रीजिंग, तो एनर्जी की जो डिमांड है वो हमेशा बढ़ती जा रही है। सो वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम, सो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है। द सन इज़ द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी टू अस, सन एक सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स है एनर्जी का। मैनी ऑफ आर एनर्जी सोर्सेज आर डिराइव्ड फ्रॉम द सन, सो हमारे बहुत सारे जो एनर्जी सोर्सेज हैं वो डिराइव्ड हुए हैं सन से। वी ऑल्सो गेट द एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ एटम, हमें एटम की न्यूक्लियाई से भी एनर्जी मिलती है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर से भी, द टाइड्स। एंड कैन यू थिंक ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सो एनर्जी के और दूसरे सोर्सेज क्या होंगे। सो उसके लिए लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी 11.5। सो अ फ्यू सोर्स ऑफ एनर्जी आर लिस्टेड अबव, यहाँ पर कुछ सोर्सेज बता रखे हैं एंड दे आर मैनी अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, लिस्ट दैम। इसके अलावा भी कुछ और सोर्सेज होते हैं एनर्जी के, हमें उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। So discuss in a small group how certain source of energy are due to sun. So हमें एक छोटे ग्रुप में डिस्कस करना है कि कैसे सोर्स ऑफ एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है सन की वजह से। सो आर देयर सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर नॉट ड्यू टू सन, क्या कोई ऐसे सोर्सेस है, कोई ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी है जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है सन से। सो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन. So the word energy is very often used in our daily life, but in the science we give it a definite and the precise meaning. So जो word energy है वो हमारे डेली लाइफ में भी यूज़ आता है एंड साइंटिफिक लैंग्वेज में इसके प्रिसाइज मीनिंग है. So let us consider the following example. So when a fast moving cricket ball hits a stationary wicket, the wicket is thrown away. अगर कोई फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल एक विकेट को हिट करेगी तो वो विकेट गिर जाएगा. सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट व्हेन रेज्ड टू अ सर्टेन हाइट गेट्स अ कैपेबिलिटी टू डू. उसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको एक हाइट से गिरेंगे, एक हाइट से फेंक देंगे तो उसमें कैपेबिलिटी होगी कि वो वर्क शो करेगा, ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होगा. यू मे हैव सीन दैट what a raised hammer falls on a nail placed on a piece of wood, it drives the nail into the wood. हम लोगों ने देखा है कि एक पर्सन हैमर की वजह से एक कील को वुड के अंदर डाल देता है एंड जब उसको हैमर से रेज करता है तो वो नेल उस पर्टिकुलर वुड के अंदर चली जाती है. वी हैव ऑल्सो ऑब्जर्व चिल्ड्रन विंडिंग अ टॉय एंड व्हेन द टॉय इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर इट स्टार्ट मूविंग. जब कोई टॉय जैसे कि टॉय कार ले तो जब उसको फ्लोर पर रखेंगे तो वो उसमें मूवमेंट शो होगा. When a balloon is filled with air and we pressed it, we notice a change in its shape. अगर सपोज कि कोई बलून लिया जिसमें एयर भरी हुई है और अगर हम उसको प्रेस करेंगे तो हम नोटिस करेंगे कि उसकी शेप में चेंजेस आ जाएंगे, बलून का शेप चेंज हो जाएगा. As long
As we press it gently, it can come back to its original shape when the force is withdrawn. और जैसे ही हम फोर्स हटाएंगे तो वापस वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा. So however, if we press the balloon hard, it can even explode, producing a blasting sound. अगर हम बलून को बहुत हार्ड दबाएंगे तो उसमें से एक ब्लास्टिंग साउंड आएगा. So in all these examples, the object acquire through the different meaning. तो इन सब एग्जाम्पल में जो भी ऑब्जेक्ट है सभी का अलग अलग मीनिंग शो किया है. The object acquire through the different meaning the capability of doing work. So ऑब्जेक्ट का मीनिंग अलग है, ऑब्जेक्ट की कैपेबिलिटी अलग है किसी काम को करने की. So an object have a capability to do work is said to be to possess energy. एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें किसी काम को करने की कैपेबिलिटी होगी, इट मीन्स ये कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में एनर्जी है. द ऑब्जेक्ट विच does the work lose energy and the work on which the work is done gain energy. अगर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें वर्क लॉस हो रहा हो तो वो एनर्जी लॉस भी कर सकता है, एंड अगर वर्क डन है तो वो एनर्जी को गेन करेगा. So it's the concept of work and energy. I hope this video is clear to you, and if you have any query then comment in comment section.